हेलो स्टूडेंट, आप सभी को लीजेंड केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन की डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें क्या है, फर्स्ट जो हम लोग रिएक्शन डिस्कस करेंगे वो रिएक्शन क्या है, तो ऊर्ज रिएक्शन। समझ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊर्ज रिएक्शन डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ऊर्ज रिएक्शन क्या है, तो ऊर्ज रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में क्या होता है, मैन्युफैक्चर्ड मीन्स एज अ बाई प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होता है, तो अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ऊर्ज रिएक्शन का देखेंगे कंडीशन और टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब क्या करते हैं, दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम मॉलिक्यूल से, सोडियम एटम से क्या किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है। ऊर्ज रिएक्शन का कंडीशन क्या है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, जब दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को सोडियम एटम से ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हायर एल्केन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, हायर एल्केन का। तो चलिए इसका क्या करते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो क्या होता है, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मीन्स अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स को क्या कराना है, रिएक्ट कराना है। समझ गया ना, किससे, तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर मीन्स ड्राई ईथर के प्रेजेंस में दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, तो क्या होता है, देन हायर एल्केन फॉर्म्ड। क्या होता है, हायर एल्केन फॉर्म्ड होता है, और दिस रिएक्शन इज नोन एज ऊर्ज रिएक्शन, और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है। तो चलिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लोग रिएक्शन देखते हैं। तो हमने क्या बोला, दो मॉलिक्यूल्स किसका लेना, अल्काइल हैलाइड का। यहाँ पर देखेंगे, समझ गया ना, अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड है। समझ गया ना। इसका कितना लेंगे, दो लेंगे मॉलिक्यूल्स, तो एक अल्काइल हैलाइड है, दूसरा अल्काइल हैलाइड है। देखिए अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड का, समझ गया ना, दो मॉलिक्यूल्स ले लिए। कितना मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो मॉलिक्यूल्स, और इसे क्या कराना है, आर रिएक्टेड, दोनों क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, विथ सोडियम। किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से। तो यहाँ देखिए रिएक्शन किससे करा देना है, सोडियम से करा देना है, और किसके प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। जब देखिए दोनों अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल्स सोडियम के से रिएक्शन करता है, किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। समझ गया ना। तो जैसे ही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन क्या होगा, तो हायर एल्केन फॉर्म्ड। तो हायर एल्केन क्या होता है, फॉर्म्ड होता है। यहाँ पर जो फॉर्म होगा, समझ गया ना, वो अल्केन क्या होगा, हायर एल्केन होगा, हायर एल्केन फॉर्म्ड होगा। समझ गया ना। तो इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, ऊर्ज रिएक्शन बोला जाता है। चलिए इसका देखते हैं। अल्काइल हैलाइड है, समझ गया ना, अल्काइल हैलाइड का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, RX होता है। R मतलब अल्काइल और X फॉर क्या होता है, हैलाइड होता है। इसका रिएक्शन किससे करा देना है, दो सोडियम एटम से करा देना है, और फिर क्या ले लेंगे, अल्काइल हैलाइड ले लेना है। जैसे हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, D फॉर ड्राई और E फॉर क्या होता है, ईथर होता है। मीन्स ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जैसे कराएंगे, तो देखिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो जैसे आप सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, समझ गया ना, तो यहाँ पर दो सोडियम एटम है। एक सोडियम एटम क्या करता है, इस अल्काइल हैलाइड पे, समझ गया ना, हाइड्रोजन से क्या करता है, रिएक्शन कर लेता है, एक सोडियम एटम। तो जैसे देखेंगे यहाँ से एक सोडियम एटम इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, NX बनेगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक सोडियम एटम अभी भी बचा हुआ है, ये भी सोडियम एटम देखेंगे तो यहाँ से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके क्या करेगा, तो यहाँ पर क्या बना लेता है, NX बना लेता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ बाई देखते हैं तो क्या R जो है, समझ गया ना, बच गया। यहाँ पर भी क्या होता है, R यहाँ पर बच जाता है, मीन्स क्या बच गया, R बच गया। अब इसमें देखिएगा, समझ गया ना, तो दोनों R आपस में क्या होता है, कंबाइंड होता है, और जैसे दोनों R आपस में कंबाइंड होगा, समझ गया ना, तो क्या बनेगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बनेगा, अल्केन। और साथ में देखेंगे दो मॉलिक्यूल्स किसका, NX और NX, कितना NX बनेगा, तो 2NaX बनेगा। समझ गया ना। तो चलिए देखते हैं इसको। तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इसी रिएक्शन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा, NaX कितना बनेगा, 2 NaX बन जाएगा। कितना बनेगा, 2 NaX, मतलब सोडियम हाइलाइड बनेगा, और साथ ही साथ R और R आपस में कंबाइंड होगा। समझ गया ना, तो क्या बनेगा, अल्केन बन गया। तो यही जो है सो क्या हायर अल्केन है, और साथ में क्या बन गया, NaX बन गया। अब इसका देखिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे R है अल्काइल, समझ गया ना, तो हमने ले लिया C2H5, ये क्या अल्काइल हो गया, और हाइड्रोजन मतलब X फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने होते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन और आयोडीन होते हैं। तो इसमें देखेंगे, समझिए ना, तो ऊर्ज रिएक्शन में फ्लोरीन पार्टिसिपेट नहीं लेता है, मीन्स फ्लोरीन के छोड़कर हम 3 ले सकते हैं। कौन ले सकते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या होता है, आयोडीन 3। तो हमने क्या ले लिया, यहाँ पर क्लोरीन ले लिया। अब क्या करना है, 2 सोडियम एटम ले लेंगे, फिर यहाँ किससे रिएक्शन करा देना है, तो जो यहाँ पर अल्काइल हैलाइड लेंगे, सेम अल्काइल हैलाइड, तो क्या ले लेंगे, C2H5Cl हो जाएगा। अब देखिए बताए थे ना अभी,
कि क्या करना है, जैसे एक सोडियम एटम इससे रिएक्शन करेगा तो NaCl बनेगा, और यहाँ से एक सोडियम एटम तो यहाँ क्या बनेगा NaCl, तो 2 NaCl बन गया। कितना बन गया, 2 क्या बन गया NaCl। अब साथ में यहाँ देखिए C2H5 और यहाँ भी क्या C2H5, जब आपस में C2H5 जब कनेक्ट होगा जुड़ेगा तो 2 कितना 4 कार्बन हो जाएगा, और 5 कितना 10 हाइड्रोजन, तो क्या बन जाएगा C4, और H कितना बन जाएगा 10 बन जाएगा। समझ गया ना, तो क्या हुआ अल्केन बन गया, और साथ में क्या बन गया सोडियम क्लोराइड बन गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे C5H11 और Br, ये क्या है, ये क्या अल्काइल हैलाइड है। रिएक्शन किससे करा देना है, 2 सोडियम के एटम से करा देना है, और किसका रिएक्शन, 2 अल्काइल हैलाइड के एटम मॉलिक्यूल्स को सोडियम से, तो एक अल्काइल हैलाइड फिर ले लेंगे C5H11 और क्या ले लेंगे Br ले लेंगे। अब जैसे रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे, मीन्स 2 अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल्स को सोडियम के प्रेजेंस में, सोडियम से रिएक्शन कराते हैं ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है यहाँ से Br Na के साथ, तो NaBr, फिर एक Na इस Br के साथ, तो 2 NaBr हो जाएगा। क्या बन जाएगा 2 NaBr बनेगा। अब नेक्स्ट देखिएगा, समझ गया ना, तो यहाँ से क्या है C5H11 और यहाँ भी क्या है C5H11, जैसे दोनों आपस में कनेक्ट होगा तो 5 और 5 कितना 10 कार्बन, कितना कार्बन बनेगा 10 कार्बन, और साथ ही साथ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन देखिएगा तो 11 कितना 22, तो यहाँ से क्या बन गया अल्केन बन गया। क्लियर, तो ये तो अल्केन का फॉर्मेशन हो गया। तो देखिए यहाँ पर अगर गौर करेंगे, समझ गया ना, तो यहाँ पर देखिए क्या है पेंटाइल ब्रोमाइड है, क्या है पेंटाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पर क्या बन रहा है तो डेकेन बन रहा है, मीन्स पेंटाइल ब्रोमाइड से क्या बन गया डेकेन बन गया ना। तो कन्वर्जन क्या हो सकता है इससे, अब हम लोग क्या करेंगे इस रिएक्शन से रिलेटेड, मीन्स ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड, समझ गया ना। हम लोग अब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि एग्जामिनेशन में इस नेमिंग रिएक्शन से कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो इसका कन्वर्जन आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, तो सारा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं 1 बाय 1 एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट डिस्कस क्वेश्चन करते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड, समझ गए ना, टाइप 1 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो टाइप 1 में क्वेश्चन क्या है तो कन्वर्जन हम लोग देखते हैं, समझ गए ना। कन्वर्जन में क्या करेगा तो क्वेश्चन किस पर कराएगा सो देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इथाइल ब्रोमाइड टू ब्यूटेन। तो ऊर्ज रिएक्शन में क्या होता है हम लोग अल्काइल हैलाइड तो लेंगे, अल्काइल हैलाइड जितने कार्बन से लेते हैं समझ गए ना, तो उसके डबल कार्बन से क्या होता है अल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ देखिए नॉर्मल सा देखना है, समझ गए ना, इथाइल मतलब 2 कार्बन है ना, और यहाँ पर क्या पूछा क्वेश्चन 4 कार्बन से पूछा कि नहीं पूछा, तो क्या सेम क्वेश्चन है ना। तो हमें क्या करना है कन्वर्जन सीखना है। कन्वर्जन क्वेश्चन क्या इथाइल ब्रोमाइड, समझ गए ना, से क्या बनाना है ब्यूटेन बनाना है। इथाइल ब्रोमाइड में देखिए फॉर्मूला क्या होगा, इथाइल मतलब कितना 2 कार्बन होगा, और हाइड्रोजन कितना करेंगे अल्काइल है तो हाइड्रोजन कितना 5 होगा कि नहीं होगा। अब ब्रोमाइड है मतलब क्या यूज कर देंगे Br यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे Br, मतलब C2H5Br से समझ गए ना क्या बनाना है। अब ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब कितना 4 कार्बन, तो क्या करेंगे C4 करेंगे कितना, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमें देखिए कन्वर्जन अब बनाना है, समझ गए ना। कन्वर्जन कैसे बनेगा, क्वेश्चन क्या है इथाइल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br से C4H10 बनाना है। तो देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन अगर दिखे कि अगर क्या कार्बन है, समझ गए ना, कार्बन से डबल हाइड्रोजन कार्बन का क्या बनाना है अल्केन बनाना है, तो समझ जाना है क्या कौन सा रिएक्शन है ऊर्ज रिएक्शन है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़े थे, समझ गए ना, क्या पढ़े अभी कि 2 क्या लेना अल्काइल हैलाइड लेंगे। अब रिएक्शन जब मालूम चल गया कि ऊर्ज रिएक्शन है तो इससे तो हम लोग जानते हैं कि 2 अल्काइल हैलाइड, तो एक अल्काइल हैलाइड क्या ले लेंगे C2H5Br ले लेना है, क्लियर, और एक और अल्काइल हैलाइड तो एक क्या ले लेंगे C2H5 और Br ले लेंगे। ऊर्ज रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड ले लिए। अब तीसरा इसमें स्टेप क्या है तो क्या है सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। किससे करा देंगे सोडियम, मतलब ऊर्ज रिएक्शन है मतलब रिएक्शन किससे होना चाहिए सोडियम से होना चाहिए, और किसके प्रेजेंस में तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर के। तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि यहाँ देखिए यहाँ भी सोडियम है, सोडियम क्या करेगा Br को रिप्लेस कर देगा, मतलब Br को लेकर साइड हो जाएगा तो NaBr बनेगा ना। यहाँ से देखिएगा तो क्या बनेगा NaBr बन जाएगा, और फिर यहाँ से एक सोडियम जैसे ही रिमूव होगा तो क्या बनाएगा NaBr यहाँ से बन जाएगा। अब यहाँ देखिए क्या बचा C2H5 और यहाँ भी क्या बचा C2H5, तो क्या लिखेंगे C2, यहाँ देखिए अब C2H5 1 मिनट देखना है, जैसे यहाँ क्या है C2H5 है और यहाँ भी क्या है C2H5 है, तो 2 कितना 4 कार्बन हो गया ना, और हाइड्रोजन 5 कितना 10 हाइड्रोजन, तो क्या लिखेंगे C4H10 लिख देना है। और साथ ही साथ देखेंगे ब्रोमीन है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर NaBr और NaBr, तो कितना NaBr हो गया 2 NaBr हो गया, तो क्या लिखेंगे 2 NaBr लिख देना है। तो क्या क्वेश्चन हो गया, तो ये कन्वर्जन हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए इथाइल ब्रोमाइड है ना, और बन गया क्या ब्यूटेन बन गया, यही तो कन्वर्जन बनाना था। अब सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, पेंटाइल क्लोराइड। पेंटाइल मीन्स क्या, 5 कार्बन हो जाएगा। हमें अल्काइल बनाना है तो अल्काइल का कंडीशन क्या होता है, 2 गुना करके 1 ज़्यादा, तो 5 दूना 10 और 1 ज़्यादा मीन्स 11 क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। अब क्लोराइड के लिए क्या यूज़ कर देंगे, तो Cl यूज़ कर देना है। अब बनाना क्या है, 2 बना देना है। क्या बनाना है, डेकेन। डेक मीन्स कितना, 10 कार्बन होता है। कितना कार्बन होता है, 10 कार्बन। और 10 कार्बन मतलब सिंगल बॉन्ड है एनी, तो एनी से पकड़ेंगे क्या, 2 गुना कर देना +2, तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसे बना दीजिए। तो देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ध्यान, बार बार यही क्वेश्चन में क्या करना है, गौर करना है कि अगर कार्बन से, समझ गए, 2 गुना अगर कार्बन का अल्केन बने मीन्स अल्काइल से डबल अल्केन अगर बनता है मीन्स 5 कार्बन से अल्काइल है, अब 5 से मीन्स 10 कार्बन से अल्केन बन गया मीन्स रिएक्शन कौन सा, ऊर्ज रिएक्शन है। अगर ऊर्ज रिएक्शन है, समझ गया ना, तो जरूर एक इसमें क्या होगा, सोडियम दे देना है, सोडियम से रिएक्शन करा देंगे। और प्रेजेंस किसका होनी चाहिए, ड्राई ईथर का होना चाहिए। चलिए लेते हैं, तो 2 क्या लेंगे मॉलिक्यूल्स हम लोग, C5H11, इसका 2 मॉलिक्यूल्स, तो C5H11 और Cl ले लेना है। फिर क्या करेंगे, C5H11 और क्या ले लेंगे, Cl ले लेंगे। और रिएक्शन किससे, 2 सोडियम के एटम से करा देंगे। अब जैसे ही रिएक्शन कराते हैं, समझ गया ना, तो यहाँ पर क्या बना, अब प्रेजेंस किसका देना है, बोलिए जल्दी। प्रेजेंस हम लोग किसका देंगे, ड्राई ईथर का देंगे। किसका देंगे, ड्राई ईथर का। अब जैसे ड्राई ईथर का तो सेम ऊपर जैसे अभी बनाए, तो क्या करना है, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl, फिर Na और फिर Cl तक, फिर NaCl, तो कितना NaCl बन गया, 2 NaCl बन गया। अब नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ पर C511 है और यहाँ पर भी क्या, C511 है। तो C511 देखिएगा तो 5 और 5 कितना, 10 कार्बन, 11 कितना, 22 हाइड्रोजन। तो क्या लिखेंगे, फिर से यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, C10, क्या लिखिएगा, 5 5 10, तो कितना लिखेंगे, C10 लिखेंगे और H कितना, 22, और क्या बन गया, H22। तो हमें क्या बनाना था, डेकेन बनाना था, तो डेकेन बन गया कि नहीं बन गया, तो ये क्या था, कन्वर्जन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखना है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हेक्साइल आयोडाइड से क्या बनाना है, 2 डेकेन। हेक्साइल मतलब हेक्स मतलब कितना, 6 कार्बन, और 2 डेकाइल में 12 कार्बन, तो समझिए हेक्स डेकाइल, हेक्साइल मतलब कितना, 6 कार्बन से कितना बना देना है, 12 बड़ा बनाना है, वो भी सिंगल बॉन्ड। मीन्स समझ में आ गया ना, रिएक्शन कौन सा है, वो रिएक्शन कौन, ऊर्ज रिएक्शन है। तो ऊर्ज रिएक्शन क्या करना है, इस कन्वर्जन को खुद से बनाना है आप लोग को, समझ गए ना, इस कन्वर्जन को बनाएंगे। अब देखिए टाइप क्या 1 हम लोग डिस्कस कर लिए, जो क्या था, कन्वर्जन था। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट हैपेंस करके क्वेश्चन आएगा, समझ गया ना। तो क्या करेंगे, अब जो टाइप 2 है क्वेश्चन का, वो हम लोग क्या करते हैं, अब डिस्कस करते हैं व्हाट हैपेंस का। चलिए देखते हैं कोई टाइप 2 क्वेश्चन इसमें। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ऊर्ज रिएक्शन से रिलेटेड सेकेंड टाइप क्वेश्चन और थर्ड टाइप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन देखिए क्या है, तो पहले हम लोग कन्वर्जन डिस्कस कर लिए हैं, सेकेंड टाइप्स में व्हाट हैपेंस करके क्वेश्चन आता है, और थर्ड क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो व्हाट हैपेंस टाइप के क्वेश्चन क्या होता है, तो जो हम लोग स्टेटमेंट देखे थे ऊर्ज रिएक्शन का, उसी स्टेटमेंट से रिलेटेड रहे। क्वेश्चन क्या है, इथाइल ब्रोमाइड जो है, समझ गया ना, क्या इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम। जब इथाइल ब्रोमाइड को, समझ गया ना, क्या कराते हैं, सोडियम से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या होता है हमें बताना है। मीन्स इथाइल ब्रोमाइड मीन्स क्या, C2H5, समझ गया ना। अब ब्रोमाइड है तो क्या लिखेंगे, Br लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ब्रोमाइड। तो क्या करना है, इथाइल ब्रोमाइड का किससे करा देंगे, सोडियम से, तो क्या होता है वो हमें बताना है। तो चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना कि जैसे अगर जो भी अल्काइल हैलाइड लेंगे उसका 2 क्या लेना है, रिएक्टेंट लेना है ना, 2 क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे। तो एक इथाइल हैलाइड है यहाँ पर, इथाइल ब्रोमाइड है, दूसरा क्या ले लेंगे, इथाइल ब्रोमाइड यहाँ पर भी ले लेंगे, क्लियर। और इसका रिएक्शन किससे करा देंगे, सोडियम से कराना, मतलब 2Na से करा देना है। जैसे सोडियम से रिएक्शन कराते हैं, अब प्रेजेंस भी दिया है, क्या प्रेजेंस है, तो ड्राई ईथर दिया है, क्या दिया है, ड्राई ईथर। तो देखिए अब यहाँ देखिए कैसे हम लोग मालूम करेंगे। तो क्वेश्चन का इथाइल ब्रोमाइड मतलब अल्काइल हैलाइड है, और सोडियम के प्रेजेंस में ड्राई ईथर दे देना है, क्लियर। तो अब देखिए बनाइएगा, तो क्या बनेगा, इथाइल ब्रोमाइड सोडियम से रिएक्शन करा देंगे, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक Na जो है Br को लेकर से, तो क्या बनेगा, NaBr, अब फिर यहाँ से Na तो Br, तो क्या बन जाएगा, 2NaBr बन जाएगा। अब प्लस में देखते हैं, समझ गया ना, तो यहाँ से C2H5 तो कितना बन जाएगा, C4H10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो अब क्या लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, तो फिर इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्वेश्चन का इतना स्टेटमेंट रहेगा, समझ गया ना। और लास्ट में हम लोग आंसर में क्या ऐड कर देंगे, देन क्या लिखेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ, क्या होता है, तो क्या लिखेंगे, देन फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टेक्स प्लेस। क्या होता है, ब्यूटेन का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन टेक्स प्लेस,
टेक्स प्लेस क्या बनेगा, ब्यूटेन बनेगा, समझ गया ना। और साथ ही साथ क्या बनेगा, तो यहाँ पर क्या NaBr बेथ सोडियम ब्रोमाइड तो ये क्या था, व्हाट हैपेंस से क्वेश्चन रिलेटेड था। अब हम लोग जो देखेंगे, समझ गए ना, वो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए जब भी अगर फिल इन द ब्लैंक्स है तो क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स से हम लोग क्वेश्चन जज करेंगे, समझ गए ना, कि किससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, C4H9Br है, मीन्स क्या, ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब ब्यूटाइल ब्रोमाइड है, यहाँ पर क्या ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पर ब्लैंक्स, और DE मतलब ड्राई ईथर है। तो कुछ तो आइडिया मिल रहा है कि क्या रिएक्शन 3 टाइप्स हो सकता है, 2 टाइप्स हो सकता है। एक रिएक्शन क्या हो सकता है, ड्राई ईथर से हमें क्या मालूम चलेगा कि क्या है, ऊर्ज रिएक्शन से कनेक्टेड है, और नहीं तो और क्या है, आगे देखेंगे तो कितना C4 तो क्या बन रहा है, C8 बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मीन्स यहाँ पर देखिएगा अल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्मेशन हो गया, अल्काइल हैलाइड से अल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। मीन्स अल्काइल हैलाइड से हाइयर अल्केन बन रहा है। मीन्स रिएक्शन किससे कनेक्टेड है, तो ऊर्ज रिएक्शन से कनेक्टेड है। तो इसका देखेंगे तो ऊर्ज रिएक्शन का क्या है कंडीशन, उसका स्टेटमेंट क्या है, तो फिर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का कितना मॉलिक्यूल्स लेना है, 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखिए एक मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, आज सेम मॉलिक्यूल्स हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या यूज कर देंगे, अब यूज क्या कर देना है, C4H9, समझ गया ना, और ब्रोमाइड यूज कर देंगे। तो क्या था स्टेटमेंट, वेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसका, अल्काइल हैलाइड का है कि नहीं, और रिएक्ट विथ सोडियम, किससे रिएक्शन करता है, सोडियम से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 सोडियम का एटम्स ले लेंगे, तो 2 सोडियम रिएक्ट विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और ऑलरेडी यहाँ पर क्या दिया हुआ, ड्राई ईथर दिया हुआ है। तो क्या बन गया, हाइयर अल्केन और सोडियम ब्रोमाइड। अब नेक्स्ट देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखिए क्या है दिया हुआ है, C5H11Cl, एक क्या अल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पर देखिए फिर एक क्या है अल्काइल हैलाइड। मीन्स क्वेश्चन में ऑलरेडी अल्काइल हैलाइड का 2 मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, और बाई प्रोडक्ट अगर चेक करते हैं तो यहाँ पर भी क्या ब्लैंक्स है, और यहाँ पर भी ब्लैंक्स है, लेकिन साथ में क्या बन गया, NaCl बन गया। तो हमें आइडिया मिल गया कि जरूर अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किससे हुआ होगा, सोडियम से हुआ होगा। और जब सोडियम अगर है, समझ गया ना, जब 2 अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन अगर सोडियम से करा रहे हैं तो किसका प्रेजेंस, ड्राई ईथर का प्रेजेंस होना चाहिए, और साथ में क्या बन जाएगा। तो देखिए अब स्टेटमेंट देखेंगे, व्हेन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड का कितना मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट विथ सोडियम, किससे रिएक्शन करेगा, सोडियम से, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हाइयर अल्केन का फॉर्मेशन होता है। एंड अल्केन दैट फॉर्म्ड इन द केस ऑफ ऊर्ज रिएक्शन, और वो अल्केन जो फॉर्म्ड होता है किसके केस में, ऊर्ज रिएक्शन के केस में, दैट इज डबल ऑफ द अल्काइल हैलाइड। जो क्या होता है, उसमें कार्बन का नंबर डबल होता है, किससे, अल्काइल हैलाइड से। तो यहाँ पर देखिए कितना कार्बन है, 5 है ना, तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट में कितना बनेगा, 10 कार्बन। तो क्या लिखेंगे, C10, और एच कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स को क्या करना है, आप लोग को कंप्लीट करना है। तो देखिए ये क्या था, ऊर्ज रिएक्शन, समझ गया ना। हम लोग क्या किए, इस वीडियो में ऊर्ज रिएक्शन डिस्कस किए, और ऊर्ज रिएक्शन से पूछे जाने वाले, समझ गया ना, जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया, डिस्कस किया। तो देखिए क्या करें, ओके, थैंक यू। वही वीडियो बंद कीजिए ना भाई, मतलब